नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन के लिए आज की लाइव क्लास सीरीज में हम आपको करवाने जा रहे हैं 100 MCQs। और जी हाँ, ये 100 लाइव टेस्ट आपको मिलने वाला है ओलंपिक खेलों से रिलेटेड। जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस हम आज की सीरीज में आप सभी को करवाने वाले हैं। और आज की इस लाइव क्लास सीरीज नंबर रहेगी 568 नंबर, और इस 568 नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए आपको लास्ट तक हमारे साथ में बने रहना होगा। तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रथम ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित हुए थे। बिल्कुल सिंपल सा और इजी क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कहां पर आयोजन किया गया था। सो राइट ऑप्शन यहां पर ले लेते हैं, और राइट ऑप्शन हो जाएगा एथेंस। जी हां, एथेंस ग्रीस के अंदर आपके सबसे पहले है जो ओलंपिक खेल है वो हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन जी हां, यहां पर थोड़ा सा इजी देख के इजी खेलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस का लेवल है कुछ और रहने वाला है। जी हां, मिस्ट्री से यहां पर भरा हुआ ये आज का सेशन रहने वाला है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कब हुए थे यहां पर पहले ओलंपिक खेल। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन सी। जी हां, 1896 के अंदर आपके गेम्स करवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रथम ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह कब हुआ था। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। जी हाँ, आपके जो फर्स्ट ओलंपिक गेम्स है इनकी ओपनिंग सेरेमनी कब हुई थी आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन ए। जी हाँ, 6 अप्रैल 1896 को ये गेम्स शुरू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में है कि प्रथम ओलंपिक खेलों का समापन समारोह कब हुआ था। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और जी हाँ, फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं। चलिए फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन सी। जी हाँ, यहाँ पर 15 अप्रैल 1896 को क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी ओलंपिक गेम्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में है कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर कब आयोजित हुए थे। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए फटाफट से ना राइट आंसर। चलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 1924। जी हाँ, 1924 से पहले जितने भी आपके ओलंपिक गेम्स हुए हैं उनको समर और विंटर ओलंपिक्स गेम्स के अंदर डिवाइड हम नहीं करते हैं। आप सभी को पता है कि पहले कॉमन आपके गेम्स के तौर पे इनको लिया जाता था, लेकिन 1924 के बाद में जो विंटर और आपके समर ओलंपिक्स जैसी नेचर है गेम्स की, उसी के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट आपको बताना है, और राइट इसमें हो जाएगा। जी हाँ, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो ये आपके शैमनिक्स, जी हाँ शैमनिक्स या फिर चैमनिक्स इसको कहिएगा, फ्रांस के अंदर आपके हुए थे आयोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक आपके 1924 में आपके खेले गए थे, क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। 1924 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस शहर में आयोजित किया गया था, जबकि उसी वर्ष शैमनिक्स में शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किया गया था। चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका पेरिस। जहां पेरिस के अंदर है आपके 1924 के अंदर ही फ्रांस में ये आपके गेम्स खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई है। प्राचीन ओलंपिक गेम्स की हम बात कर रहे हैं, तो आपको यहां पर राइट आंसर बताना है कब हुई थी शुरुआत। चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। राइट इसमें हो जाएगा, बिल्कुल आपके लिए इजी रहेगा। ये 776 ईसा पूर्व है ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई है, और इसमें भी आपको पता है कि आपके पीथियन, नेमियन, इस्थेमियन और ओलंपिक, ठीक है, तो ये आपके 4 तरह के गेम होते थे। ठीक है, इसमें आपके अपोलो है, जीएस है, इसके साथ में जो पोसिडन है, और इसके साथ में आप सभी को पता है कि जो आपके जीएस है इनसे रिलेटेड आपके गेम्स करवाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि किस वर्ष प्राचीन ओलंपिक खेलों को बंद कर दिया गया था। चलिए फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा।
सो राइट इसमें हो जाएगा ये 393 ईस्वी में आपके बंद किए गए थे और थियोडोसियस ने बंद किया था, और कहीं कहीं पे 394 ईस्वी भी लिखा मिलता है हमें, ठीक है। तो एक बार इसको भाई कंफर्म बिल्कुल आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित हुए थे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए भाई फटाफट से राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए राइट इसमें हो जाएगा ग्रीस। जी हाँ, ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले ओलंपिक खेल कब रद्द किए गए थे। जी हाँ, पहले जो ओलंपिक खेल है वो कब रद्द किए गए थे और ये कौन से नंबर के ओलंपिक थे, ये भी मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। चलिए राइट यहाँ पर ले लेते हैं। जो पहले आपके रद्द किए गए थे ये थे आपके 1916 में। याद रखिएगा दोस्तों, चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको, हो सकता है मैं भी आपने बाय हार्ट इसको याद भी कर लिया हो। तो ये आपके 6 नंबर के, जी हाँ 6 नंबर के जो छठे आपके ओलंपिक गेम्स थे जो 1916 के अंदर खेले जाने थे, इनको रद्द कर दिया गया था। आप सभी को पता है, ठीक है, इनको रद्द किया गया था भाई, इनको याद आप एक बार जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओलंपिक खेलों को कितनी बार रद्द किया गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। रद्द किया गया है भाई, बिल्कुल ये आपके देखिए, वैसे तो हम काउंट करते हैं जैसे मैंने अभी बताया है आपको, ठीक है, कि 1916 का है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से आपका कैंसिल हो गया था, मींस रद्द ही हो गया था, ठीक है, वो नहीं आयोजित किए गए, लेकिन उनको छठे ओलंपिक कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पता ऐसे भी बना दे जो एग्जामिनर है कि छठे ओलंपिक्स में कितने देशों ने भाग लिया, ठीक है, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। 200 देशों ने, ठीक है, 193 है, 150 देशों ने, या फिर एक भी देश ने भाग नहीं लिया है, ठीक है, या फिर हुए ही नहीं है। तो इस तरह के आपको ऑप्शन ऐसे मिल सकते हैं, तो इसको आपके याद रखना, ठीक है। तो जो ओलंपिक खेल है ये आपके 3 बार रद्द हुए हैं। अब कौन कौन से हुए वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। 1916 के अंदर आपके नहीं हुए, ठीक है, याद रखिएगा 1916 में नहीं हुए। उसके बाद में फिर 1940 के जो आपके ओलंपिक होने थे ये भी आपके नहीं हुए हैं। 1944 का जो ओलंपिक होना था ये भी आपका नहीं हुआ है, ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ओलंपिक खेलों को दूसरी बार रद्द किया गया, कब रद्द किया गया है क्वेश्चन। चलिए इसी से रिलेट आपका बन गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आप तो बिल्कुल आप सही जवाब दे देंगे। सो राइट हो जाएगा इसमें 1940। यहाँ आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से आपके नहीं खेले गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों को तीसरी बार कब रद्द किया गया। भाई मैं माफी चाहूंगा, मैंने पहले ही उसको एक्सप्लेन कर दिया ना, क्वेश्चन भी उसी से रिलेट आपके बन रहे हैं अभी। चलिए तो तीसरी बार कब रद्द किया गया आप सभी को पता है, चलिए बता देते हैं। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा 1944 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों को कितनी बार अगले साल के लिए टाला गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि नया क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन ये आपके लिए बन रहा है कि ओलंपिक खेलों को कितनी बार अगले साल के लिए टाला गया है। जी हाँ, जैसे मैंने बोल दिया ना अभी लेटेस्ट क्वेश्चन बन रहा है, तो आई होप कि यहाँ पे इसका आपको जवाब मिल गया हो। तो याद रखिएगा केवल एक बार ही इनको अगले वर्ष के लिए टाला गया है। एक बार मींस इसको कह सकते हैं कि पोस्टपोन किए गए हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि 2020 के अंदर ये होने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये नहीं हो पाए थे, तो 2021 में इनको करवाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार ही इनको अगले साल के लिए टाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। मीन्स अभी हो चुके हैं दोस्तों, तो इनको एक बार आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा, मीन्स हो चुका है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए बनेगा यहाँ पर बीजिंग, ठीक है। और बीजिंग के बारे में आपको एक चीज़ और बता दूं, ये एकमात्र, जी हाँ एकमात्र, चलिए मैं बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूँ, ओनली वन, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ ना, कुछ साथी बोलेंगे सर आप है ना इंग्लिश में भी नहीं लिखते। चलिए तो ओनली वन, ठीक है, वन, ये ऐसा आपका एक शहर है और पता है आपको कि मेज़बानी है वो शहर को दी जाती है, ठीक है, सिटी को दी जाती है। यही सिर्फ एक ऐसा मात्र शहर है जिसको विंटर और ओलंपिक, ठीक है, विंटर और आपका समर ओलंपिक इन दोनों की मेज़बानी करने का गौरव प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो भाई चाइना वाले कुछ भी कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि 1896 से 2021 के बीच कितनी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। ये बड़ा अब आपके लिए अच्छे वाला क्वेश्चन आ गया भाई, इसको अब आपको बताना है। चलिए 1896 से लेकर 2021 के बीच कितनी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और इस तरह का क्वेश्चन भाई एग्जाम्स में बनता ही बनता है। चलिए आप सभी को पता है, चलिए अभी ये देख लीजिएगा कि जापान ने 2021 में जो अभी गेम्स करवाए थे वो कौन से नंबर के गेम थे, ठीक है।
चलिए मेरे हिसाब से तो आपको याद होगा ना, 32 नंबर के थे भाई, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। अब 32 तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो भाई कितनी बार आयोजित किए गए हैं अब आपको ये भी देखना है। तो 29 बार इसका आयोजन किया गया है, आपको पता है। चलिए मैं दोबारा से बता देता हूँ, 1916, ठीक है, 1940 और 1944, ठीक है भाई, इनमें आपके ये आयोजित नहीं किए गए। और अगर हम इन तीनों ही यहाँ पर इनको मिला देते हैं तो हमारा 32 पूरा आंकड़ा बैठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 ओलंपियाड का खेल है, खालिस्तान ओलंपियाड का खेल है, कौन सा है भाई? यहाँ पर थोड़ा सा रोमन इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ, तो आपको पहचानना है कि कौन सा बनेगा। चलिए भाई, ट्रिपल एक्स। भाई एक चीज़ और बता दूं यार, मुझे ना बड़ी मतलब अच्छी चीज़ लगी। वैसे तो ट्रिपल एक्स रम आपने लिखा हुआ दिखाई दिया होगा ना, ट्रिपल एक्स रम, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। चलिए पहले हम ना राइट आंसर ले लेते हैं। चलिए तो राइट इसमें ये बनेगा, ये है आपका यहाँ पर, ठीक है। चलिए कौन सा ये, अब वो भी मैं आपको बता दूं, ये 32वां ओलंपिक है भाई। कौन सा? 32वां ओलंपिक है। तो भाई एक जो एक्स होता है ना, एक एक्स बराबर क्या है? ये 10 है, ठीक है। तो दूसरा एक्स क्या हो गया आपका? 10 हो गया। तो तीसरा एक्स क्या हो गया? ये आपका हो गया है 10, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 30 हो गया। तो यहाँ पे भी आपको 3 एक्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और साथ में इसमें आपका क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर इसमें आपके 2 और है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टोटल 32 हो गया ना। तो यहाँ पर जो ट्रिपल एक्स है, जो ट्रिपल एक्स हम रम देखते हैं ना भाई, आज बड़ा ही मतलब मुझे अच्छा लगा, और किसी आर्मी पर्सन से सुन के कि भाई उसने ट्रिपल एक्स जो रम है उसके बारे में मुझे यहाँ पर उसने खोल के बताया। तो ये टोटल आपका ट्रिपल एक्स का मतलब बनता है 30, ठीक है। तो ये ट्रिपल एक्स का मतलब क्या है? 30 है, ठीक है। और इस 30 का मतलब क्या है कि 30 ml, ठीक है, मींस 30 ml अगर आप इसको यूज करते हैं एज ए मेडिसिन, तो यहाँ पर रम का मतलब और क्या बनता है? तो भाई इसका मुझे ये बताइएगा कि आपको ये अच्छा लगा या नहीं लगा सुन के। तो भाई जितने भी हमारे आर्मी पर्सन है, और आप सभी को पता है कि वो ऐसे एरिया के अंदर है, वो सर्वाइव करते हैं, तो उनको ना ये एज ए रेगुलर यूज मेडिसिन, क्या है भाई? रेगुलर यूज मेडिसिन। तो रम का मतलब क्या होता है? रेगुलर यूज मेडिसिन, ठीक है। 30 ml रेगुलर यूज मेडिसिन के तौर पे इसको बनाया गया था। लेकिन आजकल पता है आप सभी को क्या चल रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में यहाँ पर बताया गया कि 2024 के अगले ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो राइट है आपका पेरिस के अंदर, और पेरिस के अंदर जो ये गेम्स होंगे कौन से होंगे भाई? 33rd नंबर होंगे, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि 2021 तक एशिया में कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन को तो भाई बिल्कुल घोट लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए 2021 तक एशिया में कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। सो राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे, और राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका 4 बार, ठीक है। 4 बार आपका आयोजन किया गया है। चलिए हम इसमें सन भी देख लेते हैं। तो 1964 टोक्यो के अंदर आपका सबसे पहले आयोजित किया गया था। फिर 1988 सियोल के अंदर आपका आयोजित किया गया था। इसके बाद में आप चले जाइएगा 2008 बीजिंग ओलंपिक हुआ था, आप सभी को पता है। और 2020, ठीक है, ये आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ है वापिस से। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हम बात कर रहे हैं, तो ये टोटल आपके एशिया के अंदर 4 बार आयोजित किए जा चुके हैं। और जिसमें टोक्यो शहर ने जो आपके समर ओलंपिक गेम्स है इसकी 2 बार मेजबानी कर ली है, ठीक है। और अगर वैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जितने भी आपके ओलंपिक्स है उसमें हम यूथ ओलंपिक को काउंट कर लेते हैं, स्पेशल ओलंपिक को काउंट कर लेते हैं, डीफ ओलंपिक्स को काउंट कर लेते हैं, पैरालंपिक्स को, समर ओलंपिक है, विंटर ओलंपिक है, अगर इन सभी को मिला दें तो जो टोक्यो टोक्यो नहीं जापान, ठीक है, जापान कंट्री के अंदर ऐसे 4 कह सकते हैं कि 4 बार जो ओलंपिक्स है वो टोटल आयोजित किए जा चुके हैं, ठीक है। जिसमें आपके समर ओलंपिक है, विंटर ओलंपिक है, और आपके जैसे डीफ ओलंपिक, पैरालंपिक, इन सभी को शामिल करके, ठीक है। चलिए आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर अच्छी लगी तो भाई दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा कि ये एक बार वीडियो जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह कब हुआ था। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। अगर मैं गारंटी देता हूं कि अगर यहां से आपने क्वेश्चंस कर लिए ना, तो गारंटी है कि यहां से आपका बिल्कुल ऐसा सिलेबस हम कवर करवा रहे हैं जिससे आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो सके। और चैनल पर लगभग आपको 1000 से भी ज़्यादा, जी हाँ 1000 से भी ज़्यादा वीडियोज़ मिलती है। तो दोस्तों किसी भी वीडियोज़ को आप जब भी देख रहे हैं तो ये मत सोचिए कि इस पर तो यूपी टीजीटी लिखा हुआ है, इसमें तो एलटी ग्रेड लिखा हुआ है, इसमें तो एस्टेट लिखा हुआ है। भाई फिजिकल एजुकेशन है, वो कहीं से कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप सभी वीडियोज़ को देखिए, वो चाहे मैंने किसी भी तरीके का उसमें
थंबनेल लगा रखा है और जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो है, ठीक है, उसको देखना जरूर, आपके एग्जाम्स में बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर ले लेते हैं और राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका 23 जुलाई, ठीक है, 23 जुलाई 2021 को आयोजन किया गया था, ठीक है, मींस इसकी ओलंपिक की जो ओपनिंग सेरेमनी है 2020 की वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का समापन समारोह कब हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है, तो बिल्कुल टुकड़ों में बाय पार्ट, ठीक है, आपको पता है ना कि स्पोर्ट्स के अंदर जब भी हम कोई किसी को स्किल सिखाते हैं तो एक बाय पार्ट मेथड होता है, ठीक है, एक होता है बाय पार्ट वोल पार्ट मेथड, ठीक है, और एक होता है वोल पार्ट बाय पार्ट मेथड, ठीक है, तो इन मेथड से आप बच्चों को स्किल्स है वो सिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देख लीजिए, मैं भी आपको बिल्कुल टुकड़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए टुकड़ों में ही समझाने की जरूरत है और टुकड़ों पे ही जीने की जरूरत है, ठीक है। जब टुकड़ों पे जीने की आदत हो जाएगी, जब हमें सुनने की आदत हो जाएगी, तो जी हाँ, वही सक्सेस को हासिल करता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम इसका राइट आंसर ले लेते हैं, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा 8 अगस्त 2021 को समापन हुआ था। और इससे पहले, ठीक है, यहाँ पर जो 7 अगस्त है ना, इसको भी थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर किसमें भाई, इंडिया के अंदर जो अभी यहाँ पर 7 अगस्त है वो यहाँ पर जेवलिन, ठीक है, याद कर लीजिएगा, जेवलिन डे के रूप में इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स के इतिहास में, अगर मैं बात करूं कि जब से 1900 से लेकर सन 1900 से लेके जब नॉर्मन प्रीचर ने भाग लिया था, उसके बाद में हमारे 1920 में भी कुछ खिलाड़ी गए थे, फिर 1924 में हमने पार्टिसिपेट किया था, फिर 1928 में हमारा मेडल आया था। तो तब से लेकर और अब तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो एथलेटिक्स में जो गोल्ड मेडल है पहले जीतने वाले खिलाड़ी यहाँ पर नीरज चोपड़ा और जेवलिन के खिलाड़ी हैं, तो इसीलिए जेवलिन डे के रूप में पूरे इंडिया के अंदर जो 7 अगस्त है इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था। बिल्कुल आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए तो यहां पर आपको बताना है कौन सा यहां पर ऑप्शन राइट रहेगा। सो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं राइट आंसर, और राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका यूनाइटेड बाय मोशंस, ठीक है, याद रखिएगा यूनाइटेड बाय मोशंस है ये टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने एथलीटों ने भाग लिया था। टोटल एथलीट्स की हम बात कर रहे हैं, कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और यहाँ पर आपको राइट आंसर रिप्लाई करना है। फटाफट से अपना राइट आंसर रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन है यहाँ पर 100, ठीक है, और 100 क्वेश्चन ये आपको 200 के जैसे लगने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। चलिए तो राइट इसमें हो जाएगा आपका टोटल 11,656 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक स्टेडियम कोलोड्रन को कौन रोशन करता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए फटाफट से अपना राइट आंसर यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। कौन रोशन करने का मतलब है भाई, यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें जो टॉर्च लाइट की आई थिंक बात कर रहा है, ठीक है। चलिए राइट इसमें हो जाएगा नाओमी ओसाका, ठीक है, याद रखिएगा नाओमी ओसाका ने यहाँ पर जो टॉर्च लाइटनिंग है वो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक सार्वजनिक देग को कौन रोशन करता है। जी यहाँ पर टॉर्च की बात कर रहा है, ठीक है, टॉर्च की ही बात कर रहा है भाई, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा एक बार। थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ये अटपटा लगा भाई। आई थिंक ये टॉर्च की ही बात कर रहा है। अगर इसका हिंदी इंग्लिश वर्जन होता ना मेरे पास में तो आई थिंक बहुत अच्छा रहता, लेकिन सार्वजनिक टॉर्च को कौन रोशन करता, आई थिंक ये ही बनेगा इसमें, ठीक है। सो राइट इसमें मैं बता देता हूँ, जहाँ तक मुझे याद है तो इसमें अयाका ताकाशाई, ठीक है, अयाका ताकाशाई है इसमें राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 2020 ओलंपिक में कितने इवेंट थे। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 2020 जो टोक्यो ओलंपिक आपका खेला गया है इसमें टोटल कितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। चलिए राइट इसमें हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। 339 टोटल आपके इवेंट करवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने खेल थे। टोटल कितने खेल थे। आप देखिए वहां पर तो इवेंट्स थे, टोटल स्पोर्ट्स कितने थे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, और राइट इसमें हो जाएगा टोटल 33 स्पोर्ट्स आपके शामिल किए गए थे, और इन 33 स्पोर्ट्स के अंदर है टोटल 339 आपके इवेंट्स करवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने विषय थे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ जो टोटल आपके एक तरह से कह सकते हैं जो सब्जेक्ट्स आपके तैयार किए गए थे, एक तरह से कह सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो कितने थे, तो टोटल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसमें 50, ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देशों ने भाग लिया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे पहले जो 2016 के अंदर हुआ था उसमें आई थिंक 206 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है? सो राइट इसमें हो जाएगा टोटल 205 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जापान के किस सम्राट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 ओलंपिक का उद्घाटन किया था? चलिए, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। जापान के किस सम्राट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन किया था? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए भाई, राइट ऑप्शन ले लेते हैं और राइट इसमें हो जाएगा सम्राट नारुहितो। ठीक है, सम्राट नारुहितो ने यहाँ पर ओलंपिक की जो ओपनिंग है वो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए, यहाँ पर ऑप्शंस इसमें नहीं मिलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए छोड़ने वाला हूँ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के किस अध्यक्ष ने ओलंपिक 2020 के समापन समारोह को बंद कर दिया था? ठीक है, मीन्स यहाँ पर उसकी क्लोजिंग की थी और क्लोजिंग पता है कि जो यहाँ पर IOC का प्रेसिडेंट होता है वही यहाँ पर इसकी क्लोजिंग करता है और जो किसी देश का, ठीक है, जिस देश के अंदर ये गेम्स होने वाले हैं वहाँ का प्रेसिडेंट है या फिर मेयर है या फिर प्रधानमंत्री है, वो यहाँ पर इसकी ओपनिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अध्यक्ष है, नाम क्या है उसका, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, और हाल फिलहाल में वो अभी भी कह सकते हैं कि IOC के प्रेसिडेंट है 2013 से लेकर। ठीक है, ये भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 2013 से लेकर और अब तक, ठीक है, ये प्रेसिडेंट बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, काफ़ी इजी रहेगा भैया आपके लिए रिप्लाई करना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा आपके लिए डेमेत्रियस विकिलस। ठीक है, डेमेत्रियस विकिलस के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि डेमेत्रियस विकिलस है ये 1894, ठीक है, 1894 से लेके 1896 तक, ठीक है, ये ओलंपिक समिति के है अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने काम किया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये ग्रीस है, ठीक है, यूनान के रहने वाले थे, क्योंकि एक तरह से कह सकता है कि जो बैरन पीरियड कुबर्टिन है वो फ्रांस के थे और ये एक तौर पर एक ये कह सकते हैं कि जो ओलंपिक गेम्स है इनकी शुरुआत एक तरह से उनको राजा के तौर पे है या फिर आप उसको कह सकते हैं कि मान सम्मान देने के लिए ग्रीस को, इसीलिए डेमेत्रियस विकिलस को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था। अदरवाइज तो भाई आप सभी को पता है कि बैरन पीरियड कुबर्टिन इसके फाउंडर थे, इन गेम्स को खोजने वाले थे, इनके खोज करता थे, तो वो खुद भी यहाँ पर प्रेसिडेंट बन सकते थे। लेकिन जी हाँ, ये होती है एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की और एक डिग्निटी उसका आप सम्मान करने की यहाँ पर चेष्टा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 23 जुलाई 2021 से आयोजित किया गया था। प्रारंभिक कार्यक्रम कब शुरू हुए थे? प्रारंभिक कार्य इसका कब शुरू किया गया था, आपको यह बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए, सो राइट इसमें हो जाएगा आप सभी के लिए 21 जुलाई। जी हाँ, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा है, उसको कैसे आप कह सकते हैं कि सजावट करनी है और जो चीज़ें हैं, मीन्स एक तरह से कह सकते हैं जो फॉर्मल ओपनिंग है तो वो आपकी यहाँ पर 21 जुलाई को इसमें आपके सभी जो कह सकते हैं जो समितियाँ हैं वो अपना काम करने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 ओलंपिक के लिए टोक्यो को मेज़बान शहर के रूप में कब चुना गया था? अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट वाला इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना, मोस्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि ये तो हमें पता है कि टोक्यो ओलंपिक में आपके गेम्स हुए हैं, लेकिन ये जो मेज़बानी है वो मेज़बान शहर के रूप में कब चुना गया था, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे बनने की कहानी कुछ और लिखी जा सकती है। सो आपको बताना है। चलिए, राइट आंसर ले लेते हैं और राइट इसमें हो जाएगा 7 सितंबर 2013 को। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, 7 सितंबर 2013 को कहाँ भाई, मैं बता देता हूँ आपको, ब्यूनस आयर्स के अंदर। ठीक है, ब्यूनस आयर्स के अंदर है, ठीक है, ब्यूनस लिखा हो भाई मैंने, ब्यूनस, ठीक है, ब्यूनस आयर्स के अंदर है, ये घोषणा की गई थी। ठीक है, और अर्जेंटीना, ठीक है, ब्यूनस आयर्स कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। अर्जेंटीना के अंदर 125वीं जो यहाँ पर इसका IOC की कह सकते हैं कि जो अधिवेशन हुआ था, IOC की जो सत्र था, बैठक हुई थी, उसमें डिसीजन लिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के समापन समारोह से 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक कितने दिनों के बाद आयोजित किए जाएंगे? मीन्स हो चुके हैं वैसे तो ऑलरेडी, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा।
तो देखिए मोस्टली यहाँ पर जो दिनों का डिफरेंस है वो आप सभी को पता है कि 16 दिन का डिफरेंस यहाँ पर रखा गया था, ठीक है। यहाँ पर ये जो गेम्स हैं 8 अगस्त को बंद हो गए थे, ठीक है। 8 अगस्त के बाद में आप 16 दिन और काउंट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में है जो पैरालंपिक गेम्स है इनको शुरुआत दी गई थी। और ये भी आप याद रखिएगा कि 16 दिन तक ही आपके जो ओलंपिक गेम्स है चलते हैं, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी अवधि तक मीन्स सबसे लंबे दिनों के अंदर, लंबे दिनों का मतलब है सबसे ज़्यादा दिनों तक कौन सा ओलंपिक है अभी तक खेला गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा 1908 का जो ओलंपिक था ना, ये मेरे ख्याल में खत्म होने का ही नाम नहीं ले रहा था, इतना लंबा, ठीक है। इसमें मेरा कहने का मतलब है जनरली है आपके 16 दिन तक आपका ओलंपिक खेला जाता है, 16 दिन तक इवेंट्स चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर 16 दिन से भी जो ज़्यादा का टाइम है वो 1908 के लंदन ओलंपिक के अंदर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जापान में कितनी बार ओलंपिक का आयोजन किया गया है? ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चंस बनेंगे ना तो मैं उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए भाई फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। देखिए मैंने आपको बताया था ना, हाँ बिल्कुल बताया था भाई मैंने, जब यहाँ पर मैं जो पिछला क्वेश्चन से सोल्व करवा रहा था, तो भाई जैसा मैंने बताया था तो 4 बार है ये आपके ओलंपिक है हो चुके हैं। अब इसमें से कुछ साथी बोलेंगे कि सर 4 बार कैसे हुए हैं ये तो बता दीजिए। चलिए मैं ये भी बता देता हूँ भाई। 1964 का जो आपका हुआ था ये समर ओलंपिक हुआ था, ठीक है। मैं ऐसे ही इसको मैंशन कर रहा हूँ, चलिए समर ओलंपिक मैं लिख देता हूँ ना, समर ओलंपिक हुआ था। उसके बाद में 2020 का भी आपको पता है टोक्यो जो ओलंपिक खेला गया ये भी आपका समर ओलंपिक था। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो 1972 के अंदर आई थिंक नगोया के अंदर है, ठीक है। नगोया आई थिंक कंट्री सॉरी इसमें शहर का नाम है, नगोया जापान का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके विंटर ओलंपिक हुए थे, ठीक है। कौन से हुए थे? विंटर ओलंपिक हुए थे। और 1998 के अंदर भी आई थिंक विंटर ओलंपिक है ये आपके आयोजित किए गए थे। तो भाई ईयर तो मुझे याद है, लेकिन 1998 में विंटर था या फिर पैरालंपिक था आई थिंक, ये मुझे थोड़ा कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये सन याद है 1964, 1972, 2020 और 1998 में आपकी ये 4 बार है जापान के अंदर ओलंपिक हो चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित करने वाला एशिया का पहला शहर कौन सा बना है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ग्रीष्मकालीन, भाई अब तो यहाँ पर यार बता दोगे जब मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ, है ना। तो टोक्यो यहाँ पर रहेगा भाई 1964, ठीक है। उसके बाद में 2020, बार बार लिखना पड़ रहा है भाई आप सभी को समझाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई टीचर की आदत होती है ना, एक तो गलतियां एरर निकालने की, टीचर्स की सबसे बड़ी यही है। एक किसी ने पूछा कि टीचर की सबसे बड़ी कमी क्या है, तो टीचर की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो दूसरों में कमियां निकालता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है 2 बार शीतकालीन ओलंपिक आयोजित करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? शीतकालीन, ठीक है। यहां पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपको पजल करने वाला है। 2 बार शीतकालीन ओलंपिक आयोजित करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? ठीक है, शीतकालीन की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये जापान के अंदर ही हुआ है। अभी अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया ना, जापान के अंदर है 2 बार, 1998 और 1972 के अंदर, ठीक है। 1998 और 1972 के अंदर है, जापान के अंदर ही विंटर ओलंपिक हो चुके हैं। अब कई बार है ना आपको क्वेश्चन ये ऐसा थोड़ा सा ये लग रहा होगा यार चीन में भी तो अभी बता रहे थे ना बीजिंग, तो बीजिंग दोस्तों जो शहर है चीन का वो याद रखिएगा, चीन का जो बीजिंग शहर है कौन सा, भाई मैं लिख देता हूं यार आप सभी के लिए। बीजिंग शहर है ना, ये समर ओलंपिक और इसके साथ में विंटर ओलंपिक, ठीक है, इन दोनों की मेजबानी करने वाला पहला देश बना, पहला शहर बना, ठीक है। इस चीज को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में प्रथम ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किए गए थे? भाई अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया ना तो मेरे हिसाब से आप है ना बिल्कुल टोक्यो ओलंपिक आप ही बन जाओगे ना। चलिए सो राइट इसमें हो जाएगा 1964 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 टोक्यो ओलंपिक में कितने खेल नए जोड़े गए थे, ये आपको बताना है भाई, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए सो राइट इसमें हो जाएगा आपके 4 टोटल इसके अंदर स्पोर्ट्स जोड़े गए हैं, जिसमें कराटे, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग और स्केट बोर्डिंग, ठीक है। याद रखिएगा कराटे, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग और स्केट बोर्डिंग इसके अंदर जोड़े गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2020 ओलंपिक में स्वर्ण पदकों की संख्या में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप भूल गए हो ना, टोक्यो यहाँ पर 2021 में हुआ है
उसके बाद में 1 साल बाद एक तरह से कह सकते हैं कि क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो आप पढ़ रहे हैं, सभी मुझे पता है, आप सभी की अच्छी प्रिपरेशन चल रही है और जैसा मुझे पता है कि आप सभी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल कभी भी फीका नहीं होता, कभी भी तीखा नहीं होता, बिल्कुल मीठा होता है, ठीक है, गुड़ की तरह। तो यहाँ पर आपको बताना है अभी, चलिए, सो राइट इसमें हो जाएगा आपके लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2020 ओलंपिक के अंदर कितने मेडल टोटल जीते हैं स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण मेडल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। जी हाँ, गोल्ड मेडल की हम बात कर रहे हैं। चलिए, राइट इसमें हो जाएगा आपका 39 स्वर्ण पदक, ठीक है, कितने भाई, 39 स्वर्ण पदक है ये जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2020 ओलंपिक में कितने रजत पदक जीते हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट इसमें हो जाएगा 41 रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? अब ये भी क्वेश्चंस आपके लिए बन जाएगा, है ना, देखिए क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस निकाल रहा हूं मैं ना। सो राइट इसमें हो जाएगा टोटल इसमें 33 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है भाई, फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने 2020 ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं आपको बताना है। सो राइट इसमें हो जाएगा टोटल 38, ठीक है, 38 गोल्ड मेडल है चीन ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2020 ओलंपिक में कितने कांस्य पदक जीते हैं? ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमारे देश की हम बात कर रहे हैं ना। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ, जिसके अंदर लवलीना बोरगोहेन है, बजरंग पूनिया, इसके साथ में आपको बताना है कौन जीता है। यहाँ पर साइना नेहवाल ने भी मेडल लिया है और इसके साथ में एक और खिलाड़ी कौन रह गया, आपको वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और जैसा मैंने यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए छोड़ दिया है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। टोटल 4 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान ने 2020 ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। हाउ मैनी गोल्ड मेडल डिड जापान विन इन द 2020 ओलंपिक? सो राइट इसमें हो जाएगा टोटल 27 स्वर्ण पदक हैं वो जीते हैं जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 ओलंपिक में रूस ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? चलिए, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं और राइट इसमें हो जाएगा 20 स्वर्ण पदक जीते हैं। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों मैं आपको, रशिया, अगर हम एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाली बात करें तो रशिया के ऊपर आप सभी को पता है कि बैन लगाया गया था 2020 के ओलंपिक में, लेकिन रशिया ने फिर भी एक तरह से कह सकते हैं, देखिए रशिया देश की तरफ से आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन जो रशिया की ओलंपिक एसोसिएशन है, ठीक है, उसमें आप कह सकते हैं कि रशियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, ROA, ठीक है, ROA इसमें आपने देखा भी होगा, लिखा हुआ देखा जरूर होगा, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने ना रशियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, जो भी रशिया के यहाँ पर कह सकते हैं जो खिलाड़ी थे, ठीक है, रशिया देश की तरफ से नहीं, रशियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो 20 यहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 ओलंपिक में कितने देशों ने पदक जीते हैं? टोटल कितने देश हैं वो पदक जीतने में कामयाब रहे थे, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सो राइट इसमें बनेगा टोटल 93 देश हैं वो कोई ना कोई मेडल है वो जीतने में यहाँ पर कामयाब रहे थे, ठीक है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा आदर्श वाक्य ये था, ए न्यू वर्ल्ड, ठीक है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की ओर से पहला 2020 ओलंपिक खेल का पदक है किसने जीता था? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं, देखिए 23 तारीख को ओलंपिक है वो शुरू हुए थे 23 जुलाई को, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 23 जुलाई को आपका ओलंपिक शुरू हुआ था, मीन्स 23 जुलाई को ओलंपिक की सेरेमनी हुई थी, ठीक है, ओलंपिक सेरेमनी हुई थी, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी। और 24 जुलाई को लवलीना नहीं भाई, शेखोम मीराबाई चानू, ठीक है, मैं गलत बोल गया ना, शेखोम मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल है जीता था। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ओलंपिक के इतिहास में मीराबाई चानू का, ठीक है, ये जो सिल्वर मेडल है
जो आपका ये कह सकते हैं जो चांदी है, ठीक है, जो एक तरह से सोने का काम कर रहा था। सोने का काम किस तरह से कर रहा था कि भारतीय ओलंपिक के वेट लिफ्टिंग के इतिहास में ये ऐसी पहली महिला खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक खेलों के जो पहले ही दिन, जहां पर ओलंपिक खेलों के जो इवेंट से शुरू हुए थे, पहले ही दिन इसने भारत को मेडल दिलाने का काम किया है। अदरवाइज अभी तक भारत कभी भी, जितने भी ओलंपिक्स में भारत ने पार्टिसिपेट किया, उसमें कभी भी जो पहला ही दिन है उनके लिए अच्छा शुरू नहीं हुआ, ठीक है। मीन्स पहले ही दिन हमने मेडल नहीं जीते, ठीक है, बाद में आपका मेडल आता रहा, लेकिन जो पहला ही दिन था एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें मेडल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2020 ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो ये क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट इसमें हो जाएगा फिलीपींस, ठीक है, राइट ऑप्शन है फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस ने, और इसके साथ में याद रखिएगा जो बरमूडा और कतर है, यहाँ पर इनके भी मेडल आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2020 ओलंपिक में कितने देशों ने पहला स्वर्ण पदक जीता था? कितने देशों ने पहला स्वर्ण पदक जीता है, आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। भाई अभी तो बताया यार मैंने, है ना, अभी बताया था, आप सभी को याद रहेगा तो ठीक है, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि फिलीपींस है, बरमूडा है और इसके साथ में कतर, ठीक है, इन्होंने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता? किस देश ने अपना पहला, मीन्स अभी तक कोई मेडल ही नहीं जीता था, ठीक है, पहला मेडल जीतने का काम है किस देश ने किया है? पहला मेडल मीन्स अभी तक ओलंपिक खेलों के इतिहास में उसका सिर्फ एक मेडल आया है, ठीक है, और वो कौन सा मेडल आया था? वो आया था यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान का, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान का पहला, ठीक है, मेडल, ओलंपिक का मेडल है, वो अपने देश को दिलाने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 टोक्यो ओलंपिक में कितने देशों ने पहला पदक जीता? कितने देशों ने पहला पदक जीता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए मैं मार्क कर लेता हूं भाई एक बार क्वेश्चंस को, ताकि इजी रहेगा आप सभी के लिए। सो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 2020 टोक्यो ओलंपिक में कितने देशों ने पहला पदक जीता? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा 3 देश हैं, ठीक है। 3 देश कौन कौन से भाई? जिन्होंने अपना पहला पदक, मीन्स एक तरह से खाता खोलने का काम किया है अपने देश के लिए, उन्होंने पहला मेडल जीता है 2020 के ओलंपिक में। उससे पहले उनका कोई भी मेडल नहीं था। तो एक तो मैंने आपको बताया था तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, मैं बोल के बता रहा हूँ। एक है सैन मैरिनो, ठीक है, याद रखिएगा भाई दोस्तों, सैन मैरिनो, ठीक है, सैन मैरिनो। और एक है आपका इसमें बुर्किना, आई थिंक बुर्किना फासो नाम है, हाँ बुर्किना फासो, कुछ इसी तरह का नाम है बुर्किना। चलिए मैं लिख के देख लेता हूँ एक बार, मुझे थोड़ा सा डाउट है यार। बुर्किना, हाँ यही है भाई, बिल्कुल बुर्किना फासो, बुर्किना फसाओ या बुर्किना फासो, कुछ इसी तरह का नाम था यार, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। बुर्किना फासो, सैन मैरिनो और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, इन्होंने अपना पहला मेडल लेने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 2020 ओलंपिक के लिए बोली लगाते समय टोक्यो ने मेजबान शहर के लिए वोट जीता, किस शहर ने वोट खो दिया था? ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। मीन्स जब टोक्यो ओलंपिक के लिए बोली लग रही थी, मीन्स जो 2020 के अंदर ओलंपिक होने वाला था, 32वां ओलंपिक होने वाला था, ठीक है, इसके लिए जो बोली लगाई गई थी कि किस शहर को मेज़बानी दी जाएगी, आप सभी को पता है, मैंने अभी रिसेंटली बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर जब बोली लग रही थी, ठीक है, 7 सितंबर को, तो उस टाइम पर जब ये बोली लगाई गई थी तो उस बोली के अंदर है वोटों का अंतर रहा था, ठीक है। तो जो इस्तांबुल, ठीक है, इस्तांबुल, हाँ इस्तांबुल भाई, इस्तांबुल कह रहा हूँ, ठीक है, इस्तांबुल है ना, इस्तांबुल को वोट मिले थे, आई थिंक 36 मिले थे, हाँ 36 मिले थे भाई, ठीक है। और जो टोक्यो है, टोक्यो जापान को जो वोटिंग दी गई थी उसमें टोटल इसको 60 वोट मिले थे। कितने मिले थे भाई? 60 वोट मिले थे जापान को और 36 वोट मिले थे इस्तांबुल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, थोड़ा सा यार बोलने में, चलिए इस्तांबुल याद रखना पड़ेगा, इस्तांबुल कई बार बोलूँगा रात को, जब जाके याद होगा इस्तांबुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदरलैंड के किस एथलीट ने 2020 समर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन कोविड-19 नियमों के कारण है वो वापस ले लिया गया?
2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए उसने क्वालिफाई किया, लेकिन कोविड-19 के नियमों के कारण है उसने अपना नाम है वापस ले लिया। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आई थिंक ये क्वेश्चन। सो ये हैं खिलाड़ी यहाँ पर येविट ब्रोच, ठीक है, येविट ब्रोच। और ये जो खिलाड़ी हैं हैंडबॉल के प्लेयर थे, ठीक है, हैंडबॉल के नीदरलैंड के प्लेयर, लेकिन उन्होंने कोविड नियम के जो कारण नियम जो बनाए गए थे, ठीक है, उनके कारण है इन्होंने अपना नाम है वापस ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि रूस के किस योग्य एथलीट को कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के कारण वापस ले लिया गया। मीन्स उनका पॉजिटिव आ गया था ना, पॉजिटिव, रूस का खिलाड़ी था, ठीक है, रूस का, याद रखिएगा रूस का था, और कोविड-19 की इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, पॉजिटिव टेस्ट हुआ था, इसके कारण ही इनको वापस भेज दिया गया था। इसका नाम आपको बताना है, और क्वेश्चंस अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं दोस्तों तो बिल्कुल भाई एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हिंट दे दूं, तैराकी का खिलाड़ी था भाई। चलिए भाई इतना इंतजार नहीं करवाएंगे, तो राइट नाम है इसका इलिया बोरिडिन, ठीक है, इलिया बोरिडिन स्विमर थे, और ये इनकी रिपोर्ट है ना कोविड-19 की पॉजिटिव आ गई थी, इसकी वजह से इनको ना जो रशिया की कह सकते हैं, जो रशियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उन्होंने वापस बुला लिया था, और जो ओलंपिक कमेटी है उसने भी इनको इजाज़त नहीं दी थी कि आप पार्टिसिपेट करें, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं पानी के अंदर जो स्विमिंग करेगा ना तो कोविड फैला देगा, है ना। और आप सभी को पता है कि पानी और जो पानी के ड्रॉपलेट्स है ये उससे एक बेस्ट कम्युनिकेट करता है जो कोविड-19 का वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील में 2016 रियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान कौन सा वायरस चल रहा था। अब देखिए यहाँ पर 2021 में जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था उस टाइम पे कोविड-19 का वायरस था, ठीक है, ओमिक्रॉन वेरिएंट भी अभी आप सभी को पता है। अब कोई बोल रहा है कि किसी चीज़ की ट्रायल चल रही थी, कोई बोल रहा है कुछ हुआ था, तो भाई मुझे पता है यार, मेरे को ना ये चीज़ फील हुई थी और मैं खुद कोविड से सफ़र कर रहा था, तो भाई कुछ ना कुछ चीज़ तो थी जो हमें इफ़ेक्ट कर रही थी, ठीक है, वो चाहे आप उसको वेव्स का नाम दे लीजिए या फिर उसको रेडियो एक्टिव एक तरह से कह सकते हैं जो रेज थी उसका नाम दे लीजिए। कोई बोला ना कि 5G का ट्रायल था उसकी वजह से हुआ है, तो भाई कुछ ना कुछ तो चीज़ थी यार, कोविड था, ठीक है, जिसकी वजह से मैं खुद सफ़र कर रहा था, और ऐसा सफ़र किया था कि यार लोग 15 दिन में ठीक हो रहे थे, 20 दिन में ठीक हो रहे थे, और मैं पूरा 1.5 महीने में जाके ठीक हुआ था। तो भाई कुछ ना कुछ तो था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ब्राज़ील 2016 के अंदर है, तो उस टाइम पे भी एक वायरस फैला हुआ था, और उस वायरस के कारण है यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो उस वायरस का नाम है भाई जीका वायरस, ठीक है, याद रखिएगा जीका वायरस है, और ब्राज़ील के अंदर ज़्यादा फैला हुआ था, तो इसलिए कुछ कंट्रीज़ है वो भी डर रही थी कि यार यहाँ पर हम रियो द जेनेरियो के अंदर अगर हम इसको भेजते हैं हमारे खिलाड़ी को तो कहीं ना कहीं जीका वायरस है वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्रभाव पड़ा था टोक्यो जो रियो ओलंपिक है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला बास्केटबॉल की महिला बास्केटबॉल की क्वालिफाइंग स्पर्धा को चीन के बजाय किस देश में स्थानांतरित कर दिया गया था। मींस जो क्वालिफाइंग जो कॉम्पिटिशन्स हुए थे उसको ना ट्रांसफर किया गया था, ठीक है, चीन की बजाय उसको ट्रांसफर कर दिया गया था। तो कहाँ किया गया था, आप सभी को पता है कि कोविड हो गया था ना चीन के अंदर, तो उसकी वजह से ना जो ट्रायल होनी थी तो उसको ट्रांसफर कर दिया गया, तो ये किया गया था सर्बिया के अंदर, ठीक है। और सर्बिया के अंदर भी जो बेलग्रेड, ठीक है, बेलग्रेड जो इसका एक शहर है इसके अंदर ये आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया और ओशिनिया बॉक्सिंग क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट जो मूल रूप से वुहान चीन में आयोजित करने की योजना थी, इसके बजाय कहाँ आयोजित किए गए। वुहान, चीन, वुहान, ठीक है ना, और वुहान तो भाई काफ़ी फेमस हो गया था ना, अभी भी फेमस है वुहान, और यहीं से तो वायरस फैला है ना। और इसी की वजह से जो एशिया और ओशियाना, ठीक है, एशिया ओशियाना बॉक्सिंग क्वालिफिकेशन जो टूर्नामेंट थी ये आपकी वुहान से आपकी स्थानांतरित की गई थी, और कहाँ पर स्थानांतरित की गई थी ये आपको यहाँ पर रिप्लाई करना है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका जॉर्डन के अंदर, ठीक है, जॉर्डन के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में आयोजित होने वाली महिला फुटबॉल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के तीसरे दौर को किस देश में स्थानांतरित किया गया था, ये भी आपको बताना है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन। अब आप बोलोगे सर पहले वाले शुरू में तो इजी लग रहे थे ना, मॉडर्न ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, एशियन ओलंपिक कब हुआ, ठीक है, तो अब तो यार काफ़ी पेचीदा क्वेश्चंस आ गए होंगे आई थिंक, मेरे लिए तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको लगा होगा कि सीरीज़ यार काफ़ी मज़ेदार होगी, लेकिन मज़ेदार होगी तब आप जब सब्सक्राइब करते हैं तब मुझे पता चलता है, और दूसरा जब आप लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं तब मुझे पता चलता है कि भाई सीरीज़ का फीडबैक क्या है। चलिए तो भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए राइट आंसर ले लेते हैं, और राइट इसमें हो जाएगा ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थानांतरित की गई थी, मीन्स इसको ट्रांसफर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, IOC और यहाँ पर है टोकोग, ठीक है, टोकोग इसको कहा जाता है, ने एक संयुक्त बयान कब जारी किया जिसमें घोषणा की गई कि 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक 2020 से परे, लेकिन
2021 की गर्मियों की तुलना में बाद में नहीं की तारीख में पुनर्निर्धारित किया जाएगा। मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि ये विंटर ओलंपिक है, ये विंटर ओलंपिक में नहीं होगा, गर्मियों की तुलना में बाद में ही आपके आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो आईओसी ने बयान कब दिया था कि हम इनको अभी पोस्टपोन कर रहे हैं और 2021 में हम इनको आयोजित करेंगे। चलिए आपको बताना भाई कब इसकी घोषणा की थी कि अभी हम इनको पोस्टपोन कर रहे हैं। सीधा सा आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इनकी तिथि है ना, मीन्स इसकी डेट जारी की जाएगी, पोस्टपोन कर दिया गया, बाद में हम इसको डिसाइड करेंगे। सो राइट इसमें हो जाएगा 24 मार्च 2020 को ये आईओसी ने घोषणा की थी कि अभी कोविड की वजह से हम इन गेम्स को अभी स्थगित कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं और बाद में इनकी जो डेट है डिक्लेयर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओसी और टोकोग ने कब, टोकोग यहाँ पर भाई टोक्यो, आप इसको ना थोड़ा काउंट कर लीजिएगा, ठीक है, कब घोषणा की थी कि 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 23 जुलाई 2021 को उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा और 8 अगस्त 2021 को समापन के साथ समाप्त हो जाएगा। चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका 30 मार्च, ठीक है, 30 मार्च को यहाँ पर, ठीक है, देखिए 24 मार्च 2020 को तो ये घोषणा की गई थी कि हम बाद में अनाउंस करेंगे, लेकिन फिर बाद में 2-3 दिन आगे, एक तरह से कह सकते हैं 24 मार्च और 30 मार्च के बीच में 5 दिन का ही अंतर रहा, 6 दिन का ही अंतर रहा, ठीक है, तो उस डिफरेंस में फिर 30 मार्च को ये अनाउंस कर दिया गया था आईओसी के द्वारा कि हम जो गेम है ना इनकी जो डेट है वो डिसाइड कर रहे हैं और ये इसकी डेट रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओसी और टोक्यो 2020 आयोजकों द्वारा गठित टास्क फोर्स का नाम क्या था, जो खेलों को स्थगित करने से उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे जैसे प्रायोजन और आवास को संबोधित करने के लिए रिमिट के साथ था। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर रहेंगे मौजूद, इसमें से आपको ढूंढना है। चलिए उस टास्क फोर्स का नाम आपको बताना है। चलिए सो राइट इसमें रहेगा हम चले, ठीक है, हम चले, ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक वाक्य दिया गया था, एक टास्क फोर्स गठित की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इंग्लिश में आप देख लीजिएगा क्या मीनिंग निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि परिचालन खर्च और पर्यटन गतिविधि के नुकसान के आधार पर यदि ओलंपिक को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता, ठीक है, देखिए कुछ है ना प्रिडिक्शंस होती है, भविष्यवाणियां। अब कुछ एक ये कयास लगाए जा रहे थे कि 2020 में अभी जो ओलंपिक होना था वो टोक्यो ओलंपिक 2021 में होगा, तो कुछ यहाँ पर जो प्रिडिक्टर थे जो प्रिडिक्शन कर रहे थे कि हो सकता है मे बी कोविड-19 है लंबा खींचे और उसकी वजह से क्या पता जो आपके गेम्स है ये ना आयोजित किए जाएं। तो इस सिचुएशंस में अगर गेम नहीं करवाए जाते 2021 के अंदर तो कितना नुकसान होता, कितना हर्जाना होता, एक तरह से आप इसका यहाँ पर थोड़ा सा अनुमान अगर लगाते हैं तो क्या रहेगा, ठीक है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें आप आंसर ले लेते हैं और राइट इसमें हो जाएगा आपका यहाँ पर 4.52 खरब, ठीक है, तो ये ट्रिलियन के अंदर है और ये पाउंड जो निशान दिया गया ना, तो ये अगर हम यूएस डॉलर की अगर हम बात करते हैं ना, यूएस डॉलर में बात कर लेते हैं तो यूएस डॉलर के अंदर ये होता 41.5 बिलियन, ठीक है, 41.5 बिलियन, ठीक है भाई, 5 बिलियन जो डॉलर है ये यहाँ पर इतना नुकसान होता, ठीक है भाई, काफ़ी बड़ा नुकसान होता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के प्रधानमंत्री कौन थे जब टोक्यो ओलंपिक को स्थगित कर दिया गया था और फिर बाद में ये 30 मार्च 2020 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, उस टाइम पे कौन थे आपको बताना है प्रधानमंत्री। एक तरह से आप ये बता दीजिएगा यार 2020 के अंदर है ना कौन थे प्रधानमंत्री, कौन थे, है ना, शिंजो आबे, आप सभी को पता है शिंजो आबे, अभी जो बनारस में भी इनको बुलाया गया था ना, हाँ बनारस के अंदर है, जो बनारस वाले भैया वो बड़े चालाक हैं, समझ जाएंगे। चलिए जी हाँ, गंगा किनारे वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2021 में जब टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया गया था तब जापान के प्रधानमंत्री कौन थे। अब उस टाइम पे चेंज हो चुके थे भाई, क्या हो गया स्क्रीन चलिए भाई
स्क्रीन थोड़ी सी यहाँ पर रोटेट हो गई थी भाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका योशीहिदे सुगा, ठीक है, योशीहिदे सुगा। यहाँ पर जापान के अंदर, ठीक है, जुलाई 2021 में जब आपके टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन किया गया था, तब उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं भाई। 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों को किस वाणिज्यिक बीमा बाजार के माध्यम से संरक्षित किया गया था? मीन्स एक बीमा पॉलिसी की गई थी, ठीक है, तो वो बीमा पॉलिसी, इसका नाम क्या था? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो इसका नाम था लॉयड्स ऑफ लंदन, ठीक है। लॉयड्स ऑफ लंदन के तहत है जो बीमा पॉलिसी होती है, एक तरह से कह सकते हैं, तो ये व्यावसायिक बाजार के अंदर की जाती है, तो ये बीमा पॉलिसी के तहत ये सारा का सारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि कंसाई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमेरिट्स कात्सुहिरो मियामोतो द्वारा 2020 ओलंपिक में एक वर्ष की देरी की लागत के लिए क्या अनुमान लगाया गया था, कि मतलब कितना नुकसान होने वाला है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो भाई जो इन्होंने नुकसान का जो अनुमान लगाया था ना, वो ये लगाया था कि यहां पर जो नुकसान होने वाला है वो कितना रहेगा। तो भाई ये कुछ आई थिंक इसमें थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है यार, 640.8 अरब, लेकिन अगर हम इसको ना पाउंड्स में, मुझे नहीं पता था कितना है ये बिलियन, ठीक है, पाउंड डॉलर में भाई पता नहीं, ठीक है, डॉलर में कितना ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नोमुरा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2021 में टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक को रद्द करने के लिए क्या अनुमान लगाया था कि कितना नुकसान होगा? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो ये जो नुकसान, हाँ भाई वो बिलियन में था, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 भाई, वो वाला ट्रिलियन में नुकसान था और ये वाला बिलियन में नुकसान है। 640.8 जो पिछला क्वेश्चन था ना, उसका आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही था, वो ट्रिलियन में था, लेकिन ये बिलियन में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ट्रिलियन में दिया गया ना नुकसान। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका 1.81 ट्रिलियन, ठीक है। तो इसको अगर हम बिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो डॉलर, यूएस डॉलर जो बनेंगे 17 बिलियन डॉलर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की 2020 टोक्यो आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। सो राइट इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, सेको हाशिमोटो, ठीक है, सेको हाशिमोटो है यहाँ पर टोक्यो आयोजन समिति के कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान नेशनल स्टेडियम के नवीनीकरण परियोजना के लिए किस आर्किटेक्ट फर्म को जापान सरकार द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था? जापान नेशनल स्टेडियम के नवीनीकरण की जो परियोजना थी, ठीक है, उसको किस आर्किटेक्ट फर्म को जापान सरकार के द्वारा है पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए भाई मैं मार्क कर देता हूं ना क्वेश्चंस को भी। सो राइट इसमें हो जाएगा, ये थी यहाँ पर जो आर्किटेक्ट कंपनी थी, ये थी जाहा हदीद आर्किटेक्ट, ठीक है, जाहा हदीद आर्किटेक्ट, ठीक है, और ये लंदन की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि किस जापानी वास्तुकार ने 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए जापान नेशनल स्टेडियम का डिजाइन तैयार किया था? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा केंगो कुमा, ठीक है, केंगो कुमा, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो में 33 प्रतियोगिता स्थलों में से कितने स्थान ओलंपिक विलेज के 8 किलोमीटर के दायरे में थे? और ये क्वेश्चन है ना, मैं एक पहले से सीरीज करवा चुका हूं, उसमें मैंने इस तरह का आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने पूछा था। जी हाँ, 8 किलोमीटर के दायरे में ओलंपिक गांव आप इसको कह सकते हैं, जो खेल ओलंपिक गांव बनाए गए थे। तो ये टोटल जो 28 स्थान, ठीक है, 28 प्लेसेस को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो के किस गवर्नर ने गर्मी की चिंताओं के लिए, मींस यहाँ पर जो अभी गर्मी चल रहा था उसकी वजह से मैराथन और रेस वॉकिंग इवेंट्स को स्पोरो में स्थानांतरित करने के आईओसी के फैसले को स्वीकार किया था? क्योंकि आप सभी को पता ना गर्मियाँ रहती है, तो भाई गर्मी की वो इतने कह सकते हैं कि गर्मी में मैराथन है और रेस वॉकिंग के ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें बॉडी ज़्यादा हीट करती है। आप सभी को पता है कि लंबे टाइम तक दौड़ना पड़ता है खिलाड़ी को, तो उस वजह से स्पोरो के अंदर स्थानांतरित करने का जो आईओसी का फैसला था उसको स्वीकार किया था। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आपको बताना है उसका नाम।
सो राइट इसमें हो जाएगा यूरिको, ठीक है, यूरिको कोइके। और यूरिको कोइके ने 1 नवंबर को, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है ना, आई थिंक 1 नवंबर, हाँ 1 नवंबर 2019 को ये स्वीकार कर लिया था कि हम है ना ये जैसे कि अभी जो इवेंट्स है ना आपको पता है कि होंगे, तो उस टाइम पे भी फैसला किया गया था 2020 में होने वाले थे, ठीक है, तो इनको स्थानांतरित करने का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो आयोजन समिति द्वारा 2020 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में स्वयं सेवा के लिए कितने आवेदन पत्र हुए थे? स्वयं सेवा कौन होते हैं भाई? वॉलेंटियर्स, ठीक है, याद रखिएगा वॉलेंटियर। हम है ना कॉलेज टाइम पे है, स्कूल टाइम पे एनएसएस लेते हैं ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवा के लिए, है ना, एनएसएस के जो वॉलेंटियर्स बनते हैं। तो कितने आवेदन मीन्स पूरे एक तरह से कह सकते हैं कि टोक्यो के अंदर से, टोक्यो शहर के अंदर से, टोक्यो राजधानी एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है, जापान के अंदर कितने वॉलेंटियर्स ने पैरालंपिक और ओलंपिक खेलों के लिए अपना वॉलेंटियर के तौर पे है अपना नामांकन दिया था? आप सोच के हैरान हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हमारे यहाँ पे हम बोल दें ना स्कूल में बच्चों को या फिर किसी को बोलते हैं अरे भाई ये कागज़ पड़ा यार, इसको उठा के डस्टबिन में डाल दो, ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स को ऐसे मोटिवेट करने की कोशिश करें। इवन हम अपने जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन पे भी ऐसे ही कचरा फैलाते रहते हैं। तो आप ये देखिए टोक्यो ओलंपिक के अंदर अब वॉलेंटियरिंग के लिए, ठीक है, वॉलेंटियर का मतलब होता है कि चाहे मुझे कुछ भी ना मिले, खाने पीने को भी ना मिले, ठीक है, चाहे मुझे आप किसी भी हालात में रखें, मैं अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर वो ऐसे वॉलेंटियर, ठीक है, कितने हो सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। चलिए मैं ज़्यादा आपको यहाँ पर सस्पेंस में नहीं रखूँगा। यहाँ पर टोटल 2,04,600 एप्लीकेशंस है, ठीक है, 600 एप्लीकेशन, 2,04,680 एप्लीकेशंस यहाँ पर जो ओलंपिक कमेटी है उसको मिली थी कि हम एज वॉलेंटियर काम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। चलिए, तो देशभक्ति यहाँ पर जब भाई जापान वालों के अंदर कम नहीं है, वो अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आप सभी को पता है कि 6 अगस्त और 9 अगस्त नागासाकी हिरोशिमा पे कितने बड़े बड़े बम गिराए गए थे, ठीक है, और उसके बाद में भी आप कह सकते हैं कि सबसे डेवलप्ड कंट्री के अंदर अभी जापान को गिना जाता है। 2020 टोक्यो ओलंपिक स्थलों पर स्वयंसेवकों को किस रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। तो इनको नाम दिया गया था, ठीक है, जैसे हमने अभी बोल दिया ना कि वॉलेंटियर है, ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं कि ये एक सोल्जर है, अग्निवीर है, अग्नि पथ का एक अग्निवीर बनाया गया है, तो ठीक है। तो भाई यहाँ पर उसी तरह आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि इनको नाम दिया गया था। तो इनको नाम क्या दिया गया था? ये था फील्ड कास्ट, ठीक है। तो इन स्वयंसेवकों को जो ओलंपिक के जितने भी प्लेसेस थे जहाँ पर इनकी ड्यूटीज़ अपॉइंट की गई थी, तो इनको फील्ड कास्ट का नाम दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए पदक किसने डिज़ाइन किए थे? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, जुनिची काउनिशी, ठीक है, जुनिची काउनिशी ने जो ओलंपिक के जो पदक थे इनको डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मशाल रिले का नारा क्या था? यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सो राइट इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, आशा हमारे मार्ग को रोशन करती है, ठीक है, तो ये इसका एक मशाल रिले का नारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक रिंग में कितने रिंग्स होते हैं? ये तो काफ़ी इजी रहेगा। अरे सर, इस तरह के क्वेश्चंस का भी जवाब देना पड़ेगा। 5 रिंग होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक रिंग किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? अरे सर जी, क्या क्वेश्चंस लेके आ गए, पहली क्लास का बच्चा भी बता देगा, है ना। हाँ चलिए, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, राइट रहेगा 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना। ओलंपिक रिंग्स के अंदर बाएं से दाएं क्रम के अंदर आपको बताना है कौन कौन सा रंग यहां पर इसमें मौजूद है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका, पहले आएगा नीला, ठीक है, जैसा आप देखिए मैंने थंबनेल के अंदर भी लगा रखा है और उसके अंदर जो कॉन्टिनेंट्स है, जो महाद्वीप हैं वो भी दिखा रखे हैं, नीला, पीला, काला, हरा और लाल, ठीक है। सो यही सीक्वेंस है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ओलंपिक रिंगों का डिज़ाइन किसने बनाया था? जो ओलंपिक के रिंग्स थे इनका डिज़ाइन किसने बनाया था आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा बैरन पीरियड कुबर्टिन, ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक रिंग का निर्माण कब हुआ था? अब ये क्वेश्चन सर हमने तो 1914 देखा है लिखा हुआ,
अब कुछ ऐसे बोलेंगे ना, तो याद रखिएगा 1913 के अंदर डिज़ाइन बनाया गया था। 1914 के अंदर इसको सार्वजनिक तौर पर जब कमेटी की मीटिंग हुई थी, ओलंपिक कमेटी की जब मीटिंग्स हुई थी, तो उस मीटिंग में ये पब्लिकली किया गया था कि हम इन ओलंपिक्स का जो ये रिंग्स, जो छल्ले बनाए गए हैं, जो ध्वज तैयार किया गया है, हम इसको 1916 के ओलंपिक के अंदर फहराएंगे। लेकिन आप सभी को पता है कि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर हुआ, और वर्ल्ड वॉर की वजह से जो आपके 6th ओलंपिक है ये कैंसिल हो गए। तो 2020 में फिर जो रिंग्स का डिज़ाइन है उसको कह सकते हैं कि जो फ्लैग जब अनफोल्ड किया गया था, फ्लैग होस्ट किया गया था आपका, तो उस टाइम पे इसको प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक मशाल ने 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए कितने देशों की यात्रा की थी? ओलंपिक की जो मशाल थी, आप सभी को पता है कि उस टाइम पे कोविड की वजह से थोड़ा सा देशों की जो यात्रा है उसको कम कर दिया गया था। तो आपको बताना है कि कितने देशों के अंदर है यहाँ पर ओलंपिक मशाल ने यात्रा की थी, क्योंकि ज़्यादा देशों के अंदर फिर उसको घुमाया नहीं गया था भाई। सो राइट इसमें हो जाएगा, सिर्फ 2 देशों के अंदर ही इसकी यात्रा की गई थी, ठीक है, 2 देशों के अंदर इसको घुमाया गया था। एक तो था ग्रीस, क्योंकि ग्रीस से ही इसका कह सकते हैं कि स्टार्टिंग होती है, और जहाँ पर ये आपकी गेम्स होने हैं वहाँ तक ये जाती है। तो ये जापान और ग्रीस दोनों देशों के अंदर चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 2020 ओलंपिक मशाल रिले का पहला चरण कब शुरू हुआ था? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा 12 मार्च 2020 को, ठीक है, 12 मार्च 2020 को मशाल रिले का पहला चरण है ये शुरू हुआ था। अब बोलेंगे कि दूसरा चरण कब शुरू हुआ, है ना। अरे सर जी, आप भी क्वेश्चंस पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आ गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे होंगे मेरे हिसाब से तो आप सभी को। सो राइट इसमें हो जाएगा, ये है आपका 19 मार्च, ठीक है, 19 मार्च 2020, ठीक है। 12 मार्च 2020 को ग्रीस के अंदर ये इसका कह सकते हैं कि जो इसकी ओपनिंग की गई थी, इसको स्टार्ट किया गया था, और फिर ये 19 मार्च 2020 को जापान के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीस के किस हवाई अड्डे से 2020 ओलंपिक मशाल जापान में स्थानांतरित की गई थी? ठीक है, ये हवाई मार्ग से आई थी भाई, अदरवाइज तो ये आप सभी को पता है कि कंट्रीज़ के अंदर से गुजारी जाती है, ठीक है, इसको एथलीट्स लेके दौड़ते हैं, ठीक है। लेकिन कोविड-19 की वजह से जो ये सारा प्रोग्राम था कैंसिल किया गया था। तो आपको बताना है यहाँ पर कहाँ से इसको शुरुआत की गई थी, तो ग्रीस के किस हवाई अड्डे से। सो राइट इसमें हो जाएगा जो एथेंस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी, इसको जापान में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 23 जुलाई 2020 को जापान नेशनल स्टेडियम के अंदर लालटेन ले जाने वाले एक प्रचार वीडियो में किस जापानी तैराक को दिखाया गया है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा इसमें है ऑप्शन बी, ठीक है, रिकाको इकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 प्ले बुक्स के अनुसार प्रतियोगिता की शुरुआत में एथलीटों को कितने दिनों से पहले पहुंचना आवश्यक था? जैसे आप सभी को पता ना कि जैसे हम बात करते हैं एशियन ओलंपिक की, तो वहाँ पे 10 महीने का प्रशिक्षण लेना ज़रूरी था, 1 महीना पहले उसको आगे ठहरना पड़ता था, ठीक है, जो ओलंपिक विलेज होते थे वहाँ पे। तो ठीक वैसे ही 2021 की जो प्ले बुक्स बनाई गई थी, जिसके अंदर ये गाइडलाइन दी गई थी कि एथलीट्स को कितने दिन पहले आना है, कहाँ रहना है, तो इसमें ठीक वहाँ पर, क्योंकि कोविड-19 के जो बहुत सारे आप कह सकते हैं कि जो सिचुएशंस को देखते हुए सारी गाइडलाइन जारी की गई थी, तो उसमें यहाँ पर जो टाइम है वो दिया गया था 5 दिन, ठीक है, 5 दिन पहले आना पहुंचना आवश्यक था, क्योंकि जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी, कोविड के टेस्ट वगैरह है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी की जानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 2021 प्ले बुक्स के अनुसार कितने घंटे बाद एथलीटों को अपने देश के लिए रवाना होना आवश्यक था? मतलब कि अगर किसी एथलीट का इवेंट हो जाता तो कितने घंटे के अंदर, कितना टाइम ड्यूरेशन है, उसको वापस जाना पड़ेगा, ये आपको बताना है। चलिए, राइट हो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 48 घंटे, ठीक है, 48 घंटे के अंदर अंदर है, उसको वापस जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फाइजर ने कब घोषणा की कि वह टोक्यो में प्रतिस्पर्धा करने वाले एनओसी को अपने टीके की खुराक दान करेगा? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, जो वैक्सीन दी गई थी आपको वो बताना है एनओसी, ठीक है, नेशनल ओलंपिक कमेटीज को। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। फाइजर, सो फाइजर ने यह घोषणा की थी 6 मई 2021 को, ठीक है, 6 मई 2021 को घोषणा की थी कि जितनी भी नेशनल ओलंपिक कमेटीज आ रही हैं वो उनको अपनी जो डोज है, वैक्सीन है, वो देगा ताकि खिलाड़ियों को सुरक्षित रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अप्रैल से सितंबर 2021 तक ओलंपिक और पैरालंपिक के साथ कौन सा जापानी सांस्कृतिक कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? अरे सर जी, आज तो जबरदस्त क्वेश्चंस हिला डाला है ना, ऐसे क्वेश्चंस। चलिए राइट, यहाँ पर देखिए जो जापान है ना, जापान के अंदर एक कल्चरल प्रोग्राम होता है, तो वो साथ में निर्धारित किया गया था कि अप्रैल से लेके 2021 सितंबर, अप्रैल से लेके और सितंबर 2021 तक है जो एक तरह से कि जो जापानी कल्चर है उसको एक ट्रेंड में लाया जाएगा। तो इस कल्चर को कहा जाता है निप्पॉन महोत्सव, ठीक है, निप्पॉन फेस्टिवल इसको नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत की ओर से 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक परेड ऑफ नेशंस का ध्वजवाहक कौन था? फ्लैग बीरर कौन थे भाई भारत की तरफ से, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक का ही नाम दिया गया, तो राइट इसमें हो जाएगा यहाँ पर आपका मैरी कॉम, ठीक है। कौन थी भाई? मैरी कॉम, और जिसको सुपर मॉम भी कहा जाता है, मुक्केबाज खिलाड़ी हैं। और एक साथ में जो मनप्रीत सिंह है, ठीक है, मनप्रीत कौन था भाई? आप सभी को पता है, ठीक है, वो है हमारी इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका से 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक परेड ऑफ नेशंस के लिए ध्वजवाहक कौन थे? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। राइट इसमें हो जाएगा एडी अल्वारेज, ठीक है। एडी अल्वारेज यहाँ पर ओलंपिक के अंदर है, संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका की तरफ से है, फ्लैग बीरर रहे थे ओलंपिक परेड के अंदर। जापान के 2020 ओलंपिक परेड ऑफ नेशंस के फ्लैग बीरर कौन थे? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। और भी आपके लिए जो लेटेस्ट क्वेश्चंस है वो मैं कल लेकर आऊँगा, तो भाई कहीं मत जाइएगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल है पवन कुमार विश्वजीत, आपके लिए ही समर्पित है, आपके लिए ही डेडिकेटेड है। फिजिकल एजुकेशन के लिए हम हमेशा लगातार आप सभी के लिए बने हुए हैं। सो राइट ऑप्शंस यहाँ पर अभी हम ले लेते हैं। तो राइट इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, रुई हचिमुरा, ठीक है, रुई हचिमुरा यहाँ पर फ्लैग बीरर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक किसने जीते? 5 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं आपको बताना है, उस खिलाड़ी का नाम बताना है आपको। चलिए राइट इसमें हो जाएगा कैलेब ड्रेसल, ठीक है, कैलेब ड्रेसल, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 2020 ओलंपिक खेल में किसको जोड़ा गया? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा गेम है जोड़ा गया था। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, मैंने बताया था कि 4 गेम्स जोड़े गए थे, जिसमें स्केट बोर्डिंग है ये शामिल है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस खेल ने 2008 के बाद पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एक बारगी वापस ली? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। एक बारगी का मतलब है यहाँ पर 2008 के बाद में है, वो वापस से समर ओलंपिक के अंदर शामिल किया गया, ये आपको बताना है, ठीक है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका बेसबॉल, ठीक है, जिसे सॉफ्ट बॉल भी हम आई थिंक कह देते हैं, ठीक है। तो बेसबॉल को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये हमारे वैसे भाई यहाँ पर मैं बताना भूल गया, हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, नोट आउट अभी हम खेल रहे हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ गया 102। IOC द्वारा 2020 ओलंपिक के लिए 5 नए खेल, ठीक है, 5 नए खेल थे वैसे तो, और यहाँ पर ठीक है इसमें बेसबॉल, सॉफ्टबॉल सहित कब अनुमोदित किए गए थे? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा आपके लिए 3 अगस्त 2016 को, ठीक है। 3 अगस्त 2016 को ये डिसाइड कर लिया गया था कि हम कितने जो ओलंपिक के अंदर है नए गेम है वो शामिल करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर किसी क्वेश्चंस में मुझसे कुछ रह गया है या फिर कुछ गलती हुई है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और माफ़ करने वाली तो बात मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। जी हाँ, आप डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मुझसे कहाँ मिस्टेक हुई है और क्या क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, और क्या ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने तैयार किया, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी हर तरह से हर मुश्किल और मुमकिन कोशिश करके आप सभी के लिए एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप सभी को करवाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और स्कोर बोर्ड पे मुझे अपना स्कोर मीन्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।